एक बादशाह की बेटी आ रही है, शहजादी आ रही है, ये लोग इसलिए खड़े हैं गलियों के अंदर, वो भी खड़ा हो। वो शहजादी जो थी वो आदम की बेटी थी कि नहीं, वो शहजादी उस वक़्त का जो बादशाह था उसकी बेटी थी। उसकी बेटी? ओके, आदम तो वैसे ही था, फ़कीर आदमी जो है, सही। अल्लाह वाला था, वो भी खड़ा हो गया। अब जो है उसको हुआ ये कि जैसे ही करीब से गुजरी, हवा से जो है वो पालकी की जो है पर्दा हट गया। हटा, आदम की नज़र पड़ गई उसके ऊपर, उसकी बेटी पे। बेटी पे बेटी पे नज़र पड़ गई तो उन्हें जो है वो इश्क हो गया, उससे मोहब्बत हो गई, उससे मोहब्बत हो जाती। इबादत। अब वो बात की जा रही है आगे, तो वो चली गई है। जब जो अपना किला होगा या जो भी उस वक्त महल होगा, महल के अंदर दाखिल होगा, जब ये भी पीछे पीछे जा रहा था तो सिक्योरिटी वालों ने रोक दिया कि तू नहीं जा सकता। ये तो अपने दुर्वेशना लिबास में था, फकीराना जो है वो कहने लगा मैंने तो जाना है, ज़रूर जाना है, मैंने बादशाह से बात करनी है, तू नहीं जा सकता। रौला पै गया, बादशाह से ही पहुँचेगी भी, कहता था एक बंदा है, बादशाह ने आर्डर देता कि वो बुला आ- दो। आर्डर दे। वो चला गया, उनके दरबार में चला गया। उसने कहा जी मैंने तुम्हारी बेटी से शादी कर ली, मुझे पसंद आई। आदम ने कहा। आदम ने कहा। ठीक। अब वो कहने लगा सारी दुनिया हक्की बक्की जो है, ये वो बादशाह शहजादी है और ये जो है फकीर आदमी। फकीर आदमी है, पहले चले कपड़े, वो इस स्टैंडर्ड की कहा। उन्होंने उसका हसब नसब पूछा, हसब नसब आदम ने। उसने अपना पूरा शजरा सुना दिया। शजरा जो है उमर बिन खत्ताब से भी आप यहाँ से इनसे मिला। उन्होंने कहा शजरा तो तुम्हारा अच्छा है, तो कहने लगा कि ठीक है। उन्होंने फिर मशवरे आपस में करके जो है एक कंडीशन कहने लगे कि जो है ये एक शर्त है, उस शर्त पे जो है आपको वो हो जाएगी शादी। हाँ। क्या शर्त है जी? उन्होंने कहा कि इसके पास जो है एक हीरा है, एक हीरा है, हीरा। ओके। वो एक हीरा है, उसमें मतलब एक हीरा और होगा तो वो कानों की जो है वो बनानी है, जोड़ी बन जाएगी। जोड़ी चाहिए। एक हीरा अगर वैसा ही हीरा उसको लाके दिखा दिया कि ये हीरा चाहिए, और अगर तुम हीरा ले आते हो सही, तो तुम्हें यारी जो है इसके शादी साथ करो। शादी हो जाएगी, अदरवाइज नहीं। फिर उसने पूछा ये कहाँ से मिलता है? कहने लगा ये तो समुद्रों में से मिलता है। अच्छा ठीक है। वो जो है फिर वहाँ से निकल के समुद्र की तरफ हो गया। अब समुद्र जो है आ रही है, लहर आ रही है, ऐसे ऊंची ऊंची लहरें आती हैं, तो वो उचक उचक के जो है ना वो पकड़ डाल। उसको पकड़ने की कोशिश करता है, ऐसे बह जाती है। अब वो मुसलसल लगा रहा है, 1 दिन 2 दिन 3 4 दिन जो है जैसे गुजर गए तो कुछ पल्ले नहीं पड़ा। फिर उसको जो है गैबी आवाज़ आती है कि तू मतलब या मतलब कोई बंदा नज़र आ जाता है उसको, उससे पूछता है कि क्या मालूम क्या माज है? उसने फिर अपना माजरा बताया। उसने कहा ऐसे थोड़ी मिलेगा ये हीरा, तो चलो ठीक है। वो अब जो आएगी ना लहर एक आएगी, उसमें हीरे आ जाएंगे, तो तुम उसमें से उठा दे। उठा ले। वो लहर आई और उसमें से जो है बहुत सारे हीरे आ गए। सही। इसने एक नहीं है 4-5 उठा दिए, हाँ।
चार पांच उठा लिए, जो पकड़ी थी ना अपनी उसमें बांध के जो है वो फिर पहुंच गया बादशाह के दरबार में। हाँ भाई हीरा ले आए हो? हाँ मैं ले आया। उसने कहा जी दिखाओ, तो उसने दिखाया तो एक छोड़ उसने चार पांच दे चार दी। पाँच अब वो जो है जब कंडीशन पूरी हो गई तो अब बादशाह को मतलब वो हो गया फिर है कि अब तो वो करना पड़ेगा। तो उन्होंने बादशाह ने वजीर जो था ना उसका वजीर उसको कहा कि तू इसको हैंडल कर। वो खुद चला गया अंदर। सही वजीर ने जो है ना कहने लगा जी ये तो लगता है कि तू जो है ना शरीफ आदमी नहीं है, तू तो चोर लगता है, बहुत बड़ा डाकू है जो इस तरह ले आया। चोरी करके लेकर आया। ये बोतान लगा के उसको ऊपर जो है ना उसको दरबार से निकाल दिया। दरबार से सिक्योरिटी वालों के धक्के शके मार के जो है निकाल। अब वो बाहर चला जाता है, अपना जो है ना काम जो है शहर से बाहर अपना जो भी है पैदा करता तो बाहर अपनी कुटिया बनाई होगी हाँ उस कुटिया के अंदर। इसी दौरान जो है फिर जब उसको बाहर निकाल देता है तो फिर जो है तो बादशाह की एक बेटी होगी और उसके पेट में कोई गड़बड़ शुरू हो गई और वो पेट बच्ची बीमार हो गई। अब वो बादशाह था और उसने बड़ी दुआ दारू इधर महंगा ये इधर, लेकिन कोई अफाका नहीं हुआ। उसने जो अपने वजीर को भी डांटा, यार तुमने जो है वो अमीर आदमी को जो है ना उसकी बेइज्जती करके निकाला तो उसकी वजह से होगा। बहरहाल जो है उसको जो है ना वो हो जाती है, मतलब कोई अफाका नहीं होता, कोई एक सत्ते की कैफियत में जो है ना बस चली जाती है। और वो समझते हैं कि ये फौज है। हाँ वो क्या करते हैं नलाद उड़ा के जो है उसको दफना देते हैं। हाँ वो दफना देते हैं तो उसके बाद जो है फिर वो उसको भी पता चलता है, अगर कुछ पता चलता है तो वो उसके कब्र पे चला जाता है। उसके साथ हकीकी इश्क था उसको जो है, उसने जो है कब्र खोदी, लड़की की नाश निकाल के जो है अपनी कुटिया में ले गया। हाँ कुटिया में ले गया और कब्र जो है फिर वैसे ही बराबर कर दी। अब उसको जो है ना कुटिया में ऐसे सामने जैसे बिठाया है, बिठा दिया। वाली कैफियत में ऐसे टेक लगा के जो है अब जो है वक्त का इंतज़ार कर रहा है। एक आध दिन गुजरा तो उसके बाद जो है कि बाहर उसकी कुटिया के कोई आवाज़ें आनी शुरू हो गई। कहने लगा कि यार ये तो कोई लगता है बादशाह ने बंदे में जाने दो। हाँ आया था और टाइम के अंदर जब शहर जैसे पुराने शहर बंद हो जाते थे तो टाइम रात का था। हाँ तो वो जो है जैसी वो आवाज़ खिड़पड़ की सुनता है ना तो वो चला जाता है कुटिया से निकल के पीछे की तरफ छुप जाता है। और वो जो बंदा बाहर से आता है वो अपनी की तलाश में था कि यार कोई चलो शहर बंद हो गया, मुझे कोई जगह मिले था ऐसी जगह पे जो है उसको झोंपड़ी नज़र आई, झोंपड़ी में रोशनी नज़र आई तो उसको आके आगे खड़ा हो। उधर दाखिल हुआ, देखा झोंपड़ी में और तो कोई नहीं है। और एक जो है वो लड़की जो है वो बैठी है। वो एक्चुअली होता था हकीम, होता सन्यासी जो है ना हकीम टाइप का बंदा। हाँ उसने जरा उसको देखा, उसने कहा इसको सत्ता हो गया, इसको सकता हो गया। सत्ता हुआ। उसने क्या किया, अपनी जो उसके पास वो होगी पटारी जो है ना उस वक्त तो ऐसी होती थी ना गुफिया टाइप की पटारियाँ, हाँ जी उसमें से कोई नश्तर वगैरह निकाला। नश्तर निकाल के जो है ना उसने उसके पाँव में या टांग में कहीं कट लगा दिया। हाँ उसने जब नश्तर से कट लगाया ना वो लड़की में हरकत पैदा हो। अब ये अदम जो है कि जो कुटिया से बाहर निकला था ना
वो किसी सुराख में से वो सारी चीज़ें देख रहा माजरा देख रहा था। अब जो है जब ये चीज़ हुई तो फिर वो समझ गया कि यार ये तो कोई दरवेश आदमी है, ये बादशाह के आदमी नहीं है। वो जो है फिर घूम के जो है ना सामने आया। सामने से सामने आ गया। फिर उसने आके सारी अपनी हाल हकीकत बयान की। बयान की। तो बयान करने के बाद जो है फिर जब तक जो है लड़की होशो वास में आ गई, हरकत करने लग गई, फिर वो उसने जो है लड़की के मशवरे से कि जो है मुझे इससे मोहब्बत हो गई थी, ऐसे ऐसे मेरे साथ इन्होंने किया, तो और मैं जो है इस कंडीशन में फिर चले। उसने जो है उनका निकाह पढ़ दिया। उसने जो है उसका निकाह पढ़ा आदम का निकाह उसकी बेटी से, बादशाह की बेटी से बढ़ा दिया। अब जो है वक्त गुजरता गया, वो अपना कुटिया में जो था बाहर लकड़ियाँ काटता था, जंगल से लकड़ियाँ काट के शहर में भेजता था, उससे जो इनकम होती थी वो अपना गुजर बसर करता था। इस तरीके से वक्त गुजरता रहा। वक्त गुजरता रहा तो अल्लाह ताला ने उसको दे दिया बेटा, एक बेटा दे दिया। और वो बेटा जो है जब 4, 5, 7 साल का हो गया तो उन्होंने बेटे को दाखिल कराया एक मदरसे में या स्कूल में। हाँ। स्कूल में दाखिल करा दिया, वो जाने आने लग गया। अब जो है बादशाह तो समझा गया, हमने तो दफना दिया अपनी बेटी को, बेटी मर गई। हाँ। तो उस एक दिन जो है कोई फंक्शन रखा वो स्कूल में या मदरसे में, जिसमें बादशाह को भी बुलाया। आगे जो है वो सारे बच्चों से मेल मिला, जो भी जो फंक्शन था उस हिसाब से जो है फिर बाद में बादशाह ने हर एक बच्चे से हाथ मिलाया। हाँ। अब जब वो बच्चा उसके सामने आया और वो बच्चा उसकी बेटी का हमशक्ल था। हाँ। वो बेटा जो है ना अपनी माँ जैसा था। अपनी माँ जैसा था, उसकी अपनी बेटी से। अब बादशाह की जब नज़र उसके ऊपर पड़ी तो उसको अपनी बेटी याद आ याद आ गई। गई। है? हाँ। तो कल फिर जो है उससे पूछा स्कूल वालों से कि ये किसका बेटा है। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे जो है वो है उसका बेटा है। तो कहने लगा जो है मैं जो है ना इसको अपने महल में ले जा रहा हूँ, उसको बोलना कि वहाँ आ जाए है। ठीक। और मैं जो है ना जैसे मैं देख के जो है मुझे खुशी हुई है, मैं इस बेटे को अपनी बीवी को दिखाऊंगा, वो भी खुश। वो भी जो है मतलब इस तरह का जी उनके मुकाबले हुए। हाँ। जब देखा बच्चा घर पे नहीं आया फिर वो स्कूल पहुंच गया। स्कूल पहुंच गया तो उन्होंने बताया पूछा ये माजरा सारी हुआ। कहानी जो है कि ऐसे ऐसे बादशाह आया था, उसको जो है वो आया तो उसने बादशाह के लिए हुक्म दिया कि तुम जो है ना उसको महल में। अब बादशाह ये फिर बादशाह के महल में चला गया कि तू मेरी मर्जी के बगैर जो है बेटा क्यों लेकर आ गया वहाँ। तो उसने फिर बताया कि ये मेरी बेटी का हमशक्ल है, मुझे अपनी बेटी याद आ गई, इसलिए मैंने ऐसा करो तुम अपनी बीवी को मेरे पास। लेके जो है ना यहाँ आ जाओ महल में। उसने कहा ये नहीं हो सकता, आजा। ये नहीं हो सकता, मैं जो है अपना अगर आ भी गया आने पे भी राजा है, लेकिन मैं जो अपना लकड़ियाँ बेचने का काम करता हूँ, काटने का, वही करूँगा, उसी से खाऊंगा, क्योंकि तुम्हारा खाना नहीं खाऊंगा। इस तरह की कुछ कंडीशन लगा के जो है ना वो राजी हो गया। वो राजी हुआ, महल में आ गया। महल में आ गया तो उसने देखा बेटी भी जिंदा है और वो समझ। फिर उस दिन से जो है वो बेटी वहाँ रहनी शुरू हो गई, अदम के साथ। कुछ अरसे के बाद जो है अदम का इंतकाल हो गया। अच्छा। बादशाह की कोई और औलाद नहीं थी, सिर्फ एक बेटी ही थी। तो फिर जो है बादशाह ने उस बेटे को अपना जानशीन बना दिया। सही। नाना ने अपना जानशी बना दिया। जानशीन बना दिया। और वो दरवेश का बेटा था, वो दरवेशी ही उसको बेटे को भी सारी सिखाई, ट्रेनिंग जो है वो सारी दी है।
कुछ अरसे के बाद जो है वो बादशाह का भी इंतकाल हो गया और वो जो है बादशाह बन गया। उसका बेटा जो है इब्राहिम बादशाह बन गया। बादशाह बन फिर इसी तरीके से जो है वो जब बादशाहों वाले तरीक़ेकार से जो है वो रहना सहना शुरू कर दिया उसने। हाँ, उसके बाद जो है फिर वक्त गुजरता गया। एक दिन जो है नौकर चाकर जैसे होते हैं उनके बेडरूम में जो है ना सफाई वाली आई, तो सफाई करते करते जो है ना उसने बेड देखा बहुत नरम सा है, उसके ऊपर थोड़ा सा बैठी और उसके ऊपर गिर के जो है उसको नींद आ गई, नींद आ गई। जैसे लेट गई सो गई। हाँ, अब उसी दौरान जब बादशाह आया उसने कहा ये जो है मासी जो है मेरे बेड पे सोई है। बेड पे सोई। उसने जो उसको वो कोई भी जो है हैंटर शेंटर जो है हाँ, मारा, दुर्रा टाइप। दुर्रा टाइप जो मारे, उठ गई। उसने कहा उसकी ज़बान से जो अल्फाज निकले कि यार मैं तो अभी थोड़ी देर के लिए 10 मिनट सोई है तो मुझे ये सज़ा मिली है इसकी। जो यहाँ परमानेंट सोता है जो सोता है उसको कितनी सज़ा मिलेगी ये लम्हा उसको कितनी सज़ा देगा। इस तरह के जुमले किए तो उसको बड़ा एक झटका सा महसूस हुआ फिर। झटका सा लगा, लेकिन वो अपना काम करना शुरू कर दिया। अभी 1-2 दिन और गुजरे होंगे तो उनकी छत के ऊपर जो है ना वो कोई फट सी सुनाई दी। सुनाई। उसने कहा यार बादशाह के महल की छत पे हमारी छत पे कौन आ गया। वो जो है पता चला छत पे देखने के लिए चला गया। वहाँ एक जो है वो बंदा नजर आया उसको, तो क्यों इधर क्या कर रहे हैं। वो उसने कहा कि मेरा ऊँट गुम हो गया, मैं उसकी तलाश कर रहा हूँ। हाँ, मैं ऊँट की तलाश कर। कहने लगा तेरा ऊँट जो है बादशाह की छत पे कैसे आ गया है? हाँ, हैं? उसने फिर एक कोई ऐसा जुमला कहा, तू रब की तलाश में है? मेरा अगर ऊँट नहीं मिल सकता यहाँ आ सकता तो तेरे को रब जो है इस महल में कैसे मिलेगा? हैं? तो बादशाह को जो है ना वो बड़ा एक इंजेक्शन लगा। उसने कहा बात तो सही कह रहे हैं, एक तरफ तो बाप की जो है नसीहत वसीयत उसके मुताबिक रब की तलाश में है और इधर जो है ये, तो वो जो है ना फिर सुबह होने से पहले जो है ना वो अपना महल छोड़ के जंगल की तरफ निकल गया। जंगल चला गया। जंगल की तरफ निकला रात के अंधेरे में, और उसका एक बेटा भी था। इब्राहिम सब कुछ ही छोड़ के, हाँ इब्राहिम का एक बेटा था। हाँ वो सब कुछ ही छोड़ के जो है ना फिर वो मतलब जब निकल गया बाहर चरवाहा टकरा, उसने अपना लिबास उसको दिया, उसका लिबास जो है उससे लेके बदल लिया और अपना जो है जंगलों में चला गया। अब क्या है जो जब सुबह उठी तो देखा बादशाह गायब। हाँ, अब सारे जो है वजीर जो सिक्योरिटी वाले सारे भागे फिर रहे हैं, तो फिर बादशाह की तलाश में जो है बादशाह की तलाश। इस तरीके से जो है काफ़ी लंबा अरसा गुजरा, लंबा अरसा कई महीने गुजर गए, साल गुजर गए या महीने गुजर गए। वो जो है एक दरिया था, दरिया के किनारे जो है अपनी चौकी सी बना के जो है ना वहाँ बैठा हुआ। एक दिन भूले भटके से जो है कोई बादशाह का हरकारा जो है सिक्योरिटी वाला या कोई भी है ना वो उस तरफ कहीं निकल गया। हाँ, जब जाके देखा कि यार इधर दरिया के किनारे कुटिया में कौन बैठा हुआ है, जाके जब देखा तो वो उनका बादशाह, उसने पहचान लिया। हाँ, उसने कहा कि बादशाह सलामत, आपकी तो उधर तलाश हो रही है, आप यहाँ क्या कहाँ, क्या? कौन सी बादशाह, क्या बात है। तो वो जो है इस तरीके से जवाब दिया, तो वो ज़्यादा नहीं बात की उसने, वो वहाँ चला गया वापस, सही। वो बंदा वापस चला गया।
उसने जाके जो है वहाँ बता दिया कि बादशाह सलामत वहाँ बैठे। वहाँ पर बैठे हैं। अब जब सारे इकट्ठे होके आए उसके पास, तो वो जो अपनी गदोली वगैरह जो है ना सुई से सी रहा था। हाँ? सही। सी रहा था तो उन्होंने आके जो है वो कहा कि भाई बादशाह सलाम ये आप यहाँ कहाँ, आप भी वहाँ सल्तनत है और ये है वो है, वहाँ पे जो आपका इंतज़ार हो रहा है, आपकी तलाश हो रही है, ये करने। कहने लगा कौन सी सल्तनत है, ऐसे ऐसे। उसने वो सीधे सीधे सुई जो है ना वो दरिया में फेंक दी। कहने लगा कि ठीक है, तुम जो है ये मेरी सुई निकाल दो, सुई तलाश करके ले आओ तो मैं तुम्हारे साथ चला जाऊँ। अब जो है वो गए, अब कोई गोताखोर उस वक़्त जो भी होंगे आके जो है वो सुई की तलाश में तो बड़ी कोशिशें की, मगर दरिया और सुई कहाँ से मिले। हैं? तो वो जनाब थक हार के जो है कई दिन करते रहे लेकिन नहीं मिले, तो उसकी शर्त पूरी नहीं हुई। उसने कहा कि तुम जाओ, मैं जा रहा था। अच्छा, उसने कहा, फिर उन्होंने उनके सामने ही कहा तुम लोगों की ये सल्तनत है। दरिया की तरफ इशारा करके कहा कि भाई मछलियों को हुक्म दिया कि मैं जो सुई है ना वो लेके आओ। थोड़ी देर के बाद बहुत सारी मछलियां जो है नमूदार हुई और हर मछली के मुंह के अंदर सोने की सुई। फिर उसने हुक्म दिया कि भाई ये मुझे ये सुई नहीं चाहिए, मुझे मेरी सुई चाहिए। फिर थोड़ी देर के बाद एक मछली गई नीचे से, वो सुई उसकी लागे नमूदार हो गई। उसने वो पकड़ ली, सुई पकड़ के वो जो बंदे आए थे ना लेने के लिए, उस हुकूमत की बात कर रहे हो कि ये मेरी तो ये तुम तो एक सुई नहीं तलाश कर सके मेरी जो है, जाओ मैं नहीं जाना। उनको मायूस करके उनको वापस भेज दिया और ये जो है वहाँ पे अब जो है वहाँ से थोड़ा सा मतलब कहा कि ये जाहिर हो गया हो ना, अब ये जो है फिर आएंगे इस तरीके से। वो वहाँ से मूव कर गए। अब जो है फिर कुछ अरसे के बाद जो है करते रहे तलाश, भी किसी ने आने बहाने से जो है उनका बेटा था ना एक जो है एक बंदे को फिर जो है वो खाना काबा में मिले। खाना काबा के तवाफ करते हुए जो है ना उन्हीं के बंदे को वहाँ बादशाह ने पहचान लिया। बादशाह वो फिर इसी तरीके बहाने से गए। इस बहाने से खाना काबा के वो तो खाना काबे में थे। वो बंदा जो है वहाँ से निकल के फिर गया अपने दरबार में, हुकूमत के अपने इलाके में गया। वहाँ जाके उनको बताया कि बादशाह सलामत वहाँ है। पर अब उन्होंने क्या मशवरा किया कि यार इब्राहिम को अपने बेटे से बड़ा प्यार था, अपने बेटे को बड़ा प्यार था। ऐसा करते हैं, इसके बेटे को हम साथ लेके चलते हैं। छोटा बेटा था, बेटा छोटा ही था, 1-2 साल का। बेटे को साथ लिया और वहाँ पहुँच गए। वहाँ जाके जो है वो बेटे को दिखाया। ये बेटा, एक जो बाप का प्यार जो होता है उसके दिल के अंदर आया। वो जो है उस प्यार के अंदर जो है वो बादशाह सलामत उनके साथ चलने लगे। अभी थोड़े खाना काबा से बाहर थोड़ी दूर निकले हैं तो उनको गैबी आवाज़ आती है। गैबी आवाज़ आती है तो बड़ा जो है बड़ा तुम कहते हो कि मुझे तुमसे प्यार है अल्लाह के है? और बेटा सामने आया और तू मुझे भूल गया। अल्लाह। ये जो गैबी उसको आवाज़ आती है तो वो उसने कहा कि ए अल्लाह, तेरे मेरे दरमियान जिसने मुझे गाफिल किया इस बात से तो वो ख़त्म हो जाए। ये अल्फाज उसने कहा, उसका बेटा उधर ही फौत हो गया। बेटा फौत हो गया तो वो उसके साथी जो है ना वो चले गए, वो वापस चले गए। तो ये थे इब्राहिम।
अदम बिन अदम जो है। अच्छा फिर वो आगे ये सारा कहानी जो है इस तरीके से ये स्टोरी। सॉरी